ऐसा पेड़ लगाओ जो फल देने वाला हो, या सब्जी लगाओ। उनको पानी चाहिए, उनको पानी चाहिए। और जब पानी नहीं आएगा तो वो चीज पैदा होंगी जिनको पानी की जरूरत नहीं। तो हम अपने जीवन में ये जो हमको ये खेत जो मिला है, इसमें हम कितना परिश्रम कर रहे हैं। इस खेती में हमने क्या क्या लगाया है, इस खेती में कौन सी फसल लगाई। आप लोगों ने सुना हुआ है कि जो आप बोएंगे वही मिलेगा। ये तो संभव नहीं है कि लीची का पेड़ लगाओ और आम मिले। ये तो संभव नहीं है कि तुम बाजरा बो और तुमको गेहूं मिले। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं पूछता हूं, और हो सकता है कि आपके जीवन में आपको ऐसा कोई नहीं मिले जो ये आपसे सवाल पूछे, क्योंकि ऐसा बताने वाले कि आपको गेहूं लगाना चाहिए, आपको धान लगाना चाहिए, आपको मक्की लगानी चाहिए, ये समझाने वाले तो बहुत हैं। पर यह पूछने वाला कि आपने लगाया क्या है, ये बहुत कम मिलेंगे। क्यों? कि असलियत यह है कि हर श्वास के साथ आप कुछ ना कुछ बो रहे हैं। जो हर एक श्वास आपके अंदर चल रहा है, अंदर आना और जाना एक बीज हो गया, फिर दोबारा अंदर आना फिर जाना एक और बीज। अब ये समझाने वाले कि कौन सी फसल लगानी चाहिए बहुत है, पर यह समझाने वाला कि भाई तुम चाहे लगाने की कोशिश करो या ना करो, फसल तो बोई जा रही है। तुम तो सोच रहे हो ना कि इसके बारे में जरा सोचेंगे क्या लगाना चाहिए। सोचते रहो। जितना तुम समय सोचने में लगाओगे उतना तो वो हर एक श्वास के साथ जो बीज है वो बो दिया जाएगा। इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तुम अगर ये कोशिश करो कि बीज न बोआ जाए, यह संभव नहीं। सिर्फ यह संभव है कि कौन सा बीज तुम बोना चाहते हो। तो मैं फिर पूछता हूं कि अब तक कौन सी फसल लगाई? क्यों? कि अगर नहीं मालूम है क्योंकि श्वास लेते रहे और मन कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है,
और सब चीजों के बारे में तुम्हारा चिंतन हमेशा लगा रहता है। पर ये जो श्वास अभी लिया है, इसके साथ कौन सा बीज बोया जाएगा, ये तुम्हारा चिंतन नहीं। इसके बारे में तुम चिंता नहीं करते। हर एक चीज और सब चीजों का बहाना है इस दुनिया में। इस चीज के बारे में भी सोचना है, इस चीज के बारे में भी सोचना है, मेरे बच्चे हैं उनके बारे में भी मेरे को सोचना है। मेरे ये मैं जो सुना रहा हूं, इसको गलत रूप से आप मत लेना। मैं नहीं कह रहा कि आपको बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें नमक भी डालते हैं, तो ये थोड़ी है कि बैठे बैठे नमक ही डालते रहें। आपको मालूम है ना कि नमक डालने से खाने में स्वाद और आएगा नहीं, इसीलिए तो डालते हैं ना। और क्यों डालते हैं? स्वाद आएगा, अच्छा लगेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि फिर जितना और डालेंगे उतना ही ज्यादा स्वाद आएगा। क्यों जी? यही करेंगे आप? डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। ज्यादा पड़ जाएगा तो वही चीज जो स्वाद लाती थी, वही चीज उसमें ऐसा क्या कहते हैं उसका भोजन बन जाएगा कि खाने लायक नहीं रहेगा। जिस चीज से तुम प्रेम करते हो, या समझते हो अपनी जिंदगी के अंदर कि तुम उससे प्रेम करते हो, परंतु जब उस चीज का चिंतन इतना बढ़ जाए, ये स्वाभाविक बात है। जिस विद्यार्थी ने कभी कुछ पढ़ा नहीं और उसको मालूम है कि इम्तिहान का टाइम आ रहा है, उसको चिंता नहीं लगेगी। और इतनी चिंता लगेगी, इतनी चिंता लगेगी, इतनी चिंता लगेगी, इतनी चिंता लगेगी, इतनी चिंता लगेगी उसको कि हो सकता है उसका पेट भी ठीक ना हो, सिर में दर्द हो, जा रहा है बेचारा, उसको मालूम है क्या होना है। इस सारे संसार के अंदर हर एक चीज ही ऐसी है जिस प्रकार नमक, ज्यादा डाल दिया तो गड़बड़ है। इस जीवन के अंदर सिर्फ एक ही चीज है जिसका तुम जितना चिंतन करो उतना ही तुमको आनंद मिलेगा। एक ही चीज है, एक ही चीज है, और वो चीज तुम्हारे अंदर हर एक श्वास के अंदर चल रही है। तुमको खोजने की जरूरत नहीं। एक बूंद पानी अगर एक बाल्टी पानी में डाली जाए तो उस बूंद का क्या हुआ? कहां गई वो बूंद? अगर एक बूंद पानी एक नदी में डाला जाए तो कहां गई वो बूंद? छोटी सी बूंद कहां गई? एक बूंद पानी अगर समुद्र में डाला जाए, कहां 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 गई वो छोटी सी एक बूंद? वो सारा समुद्र बन गई। मैं भी अपने जीवन में एक बूंद हूं, आप भी एक बूंद हैं। अगर ये बूंद पत्थर पे जाके पड़ेगी, पत्थर के साथ नहीं मिलेगी, हवा में उड़ जाएगी।
रेत में डालेंगे इस बूंद को, रेत के साथ नहीं मिलेगी, हवा में उड़ जाएगी, जिसको इवेपोरेट कहते हैं, इवेपोरेट कहते हैं। एक जगह जाकर के ये बूंद प्रसन्न होगी, एक जगह जाकर के अब इस बूंद को चलने की जरूरत नहीं रहेगी, एक जगह जाकर के ये बूंद सचमुच में अपने घर पहुंच जाएगी, एक जगह। और ये भी सुनाने वाले बहुत हैं, और सुनाने वाले हैं ये, तो ये सब कुछ सुना करके कि आप भी एक बूंद है, मैं भी एक बूंद हूं, और बूंद को पानी के साथ मिलना है, ये सब कुछ सुना कर कहेंगे एक दिन सबको जाना है। ये विद्वानता की बात है। वही सब कुछ पढ़ा करके यही सीखा एक दिन जाना है, ये तो सबको मालूम है जाना है, और उनको भी जाना है जिनको मालूम नहीं है, उनको भी जाना है, सबको जाना है। पर मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, ये बूंद किस चीज से जाके मिले और कब मिले। अब मिले, अब मिले, और किससे जाके मिले? अपने हर सांस के समुद्र से जाकर के मिले। अपने अंदर जो शांति है, अपने अंदर जो हृदय है, उससे जाकर के मिले, उससे जाकर के लीन हो, उससे जाकर के एक बने। ये उसका घर है, और जब तक उसको वो घर नहीं मिलेगा तो वो भटकती रहेगी, भटकती रहेगी, भटकती रहेगी। ये बूंद हर एक चीज की चिंता रहेगी, इस बूंद चिंतन करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। और आदमी सोचेगा कि चिंतन मैं कर रहा हूं किस चीज का? अपने परिवार का चिंतन कर रहा हूं, अपनी नौकरी का चिंतन कर रहा हूं, इन चीजों का चिंतन कर रहा हूं, परंतु चिंता है एक, सबके अंदर बंधी हुई एक चिंता है कि ये प्यास बुझे, ये बूंद अपने घर पहुंचे, और एक वो जो चीज है, जो चीज उसको शांति दे सकती है, जो शांति ला सकती है, उसके साथ जाकर के मिले, ताकि फिर इसको चलना ना पड़े। मैं जीते जागते आदमी की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फसल जो यहां बोई हुई है वो वहां मिलेगी। अरे वहां मिलेगी तो फायदा क्या हुआ? बोया तो यहां है? जो मनुष्य अपने जीवन में धारण कर सकता है, इस प्यास को बुझा सकता है, प्यास की बात करता हूं। लोगों को समझ में नहीं आती है क्या प्यास, कैसी प्यास? अरे वही प्यास जो तुमको अच्छी तरीके से मालूम है कौन सी प्यास है। वो पानी पी के खत्म नहीं होती, वो प्यास जो अंदर की प्यास, वो श्वास जो अनमोल है, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। और किस प्रकार चल रहा है? किस प्रकार चल रहा है और क्या ला रहा है तुम्हारे लिए? जो श्वास तुम्हारे अंदर आता है वो क्या लाता है? जीवन, जिससे तुम मुस्कुरा सको, जिससे तुम हंस सको, जिससे तुम देख सको, जिससे तुम अनुभव कर सको। उठो, जागो, क्योंकि असलियत इन सारे सपनों से और बढ़िया। तुमने जो कुछ भी आज तक सबसे बढ़िया से बढ़िया सपना देखा, इस श्वास की असलियत, इस सांस के फूल, ये जो बीज बोए जा रहे हैं, व्यर्थ मत बो। देखो,
दया और करुणा को देखो अपने जीवन में। दया और करुणा को देखो। और अगर तुम दया और करुणा को देखना चाहते हो और असली प्रतीक इस दया और करुणा का तुम देखना चाहते हो, तो इस श्वास को पहचानो। यह चमत्कारों का चमत्कार है। इससे ज्यादा दया मनुष्य पे हो नहीं सकती। इसके हर एक अंदर आने और जाने की जो माला है, उसमें असली सुख है, असली शांति है। जो चीज आती भी है और जाती भी है, और न आती है और न जाती है, जो है, जो चल रही है पर कहीं जाती नहीं है, चल रही है पर जाती नहीं है। एक ही तो चीज है। ये श्वास कहां जाता है, कहां आता है, कहां जाता है, कहां आता है, कहां जाता है, कहां जाता है, कहां से आया, कहां गया। चलती है पर कहीं जाती नहीं है, और है, नहीं भी है और है भी। और इसके कारण ये चेतना है, इसके कारण ये जीवन है, इसके कारण तुम चल सकते हो, इसके कारण तुम जो हो, इसके कारण